जय जगन्नाथ। संस्कृत कक्षा प्रति जुष्मान स्वागतम। पिलाने तुमने भावुथ मैडम कौन आज आरंभ ही संस्कृत कहले जेहेतु आम संस्कृत पढ़ुचे तेणु आम कि संस्कृत शब्द तो जाना ना से आहरी पाने तुम मैंने वीडियो देखुच पसंद करुच आते कमेंट कर कि मैडम वाक्य गठन पढ़ातु अनुवाद पढ़ातु जाणी खुशी लगे तुमने इंटरेस्ट नौछ बोली उत्सुकता देखौछ बोली। अच्छा पिलाने तुम मैंने जो कही वाक्य गठन पढ़ा से आज आरंभ कहली संस्कृत कक्षा प्रति जुष्मान स्वागतम माने संस्कृत कक्षा प्रति तुम मानक स्वागत जनाऊँ बोली मु प्रथम रे कहली। अच्छा तुम्हें मैंने मध्य केमती एई भली वाक्य कहि परिबो संस्कृत रे बा वाक्य निर्माण करि परिबो सेथिपाई आज आमे वाक्य गठन नामक नूतन विषयटी को पढ़िबा। तेबे चल आरंभ करिबा। पिला माने देख वाक्य गठन करिया पूर्वरु किछि नियम अछि बेसिक नियम सब अछि जहाको आमे जानिबा दरकार। तो तुमे माने प्रथमे सेही नियम गुडी को लेख ये लिखि दियो कि वाक्य गठनर नियम। अच्छा पिला माने वाक्य गठन करिया पूर्वरु हमको कौन जानिया को पड़िबो ना शब्दर अर्थ को जानिया को पड़िबो। सपोज मु तुम गोटे शब्द कहबी पूरतः ठीक अच्छे पूरतः गोटे शब्द अच्छी ताकू लगाई वाक्य गठन कर तुम मैंने तो पूरतः अर्थ ही जान ताल तुम ताकू नहीं वाक्य गठन केमिति करिवो। किंतु मु जदि तुमको कहबी ओडिया रे आगरे आगरे लगे गोटे वाक्य गठन कल पिला माने तुम मैंने कहीदेव कि माँ को आगरे गछटीए अच्छी घर आगरे पोखरीटीए अच्छी एमती असंख्य वाक्य गठन करदेव। किंतु मुझे जदि कहबी पूरतः बोली तुम्हें करिपारिबनी कहीं तुम्हें पूरतःर अर्थ आगरे बोली जानिन। तो सेथिपाई संस्कृत रे वाक्य गठन करिया पई हमको कौन करिया को पड़िबो प्रथमे शब्दर अर्थ जानिबा को पड़िबो। तो लिखि दियो कि हमको कौन करिया को पड़िबो प्रथमे शब्दार्थ जानिबा को पड़िबो। देख पिला माने एगुड़ी को कहीदेले भी तुम मन रही कि शब्द अर्थ जानिबार अच्छी आ भी जहाँ नियम आ परे परे आसो मुझे कहीदेवी। किंतु जो तुम खातार लिखिदेव कि वाक्य गठन नियम आ पॉइंट करके लिखिदेव जितेबाला तुमको इच्छा हो वाक्य गठन पढ़ा खाता खोल देखिए वाक्य गठन नियम फास्ट अरे मत फर्स्ट शब्द अर्थ को जानिबार अच्छी एगुड़ी लिखा द्वारा तुम सबुदिन मन रही लिखिदियो शब्दर अर्थ को जानिबा को पड़िबो। तो फर्स्ट हूँ कि शब्द अर्थ जानिबा पड़िबो। सेकेंड हूँ कौन पिला माने आमको शब्द रूप धातु रूप जानिबा को पड़िबो। कहीं देख बर्तमान मु कहबी कि मु सेठाकू जाउछि ओडिया रे कहीदेली ताको मु संस्कृत रे जेतेबेले परिवर्तित करिवि जे अहम मु माने अहम तुम जानी ही ना हो कि मु को कौन कुहाजिबो जिबा को कौन कुहाजिबो माने गच्छति क्रिया आसीबो सेठी जाउछि माने गच्छति तुम जानी न तो प्रयोग केमती करि परिबो सेति हमको कौन जानिया पई पड़िबो शब्द रूप आ धातु रूप लिखि दियो। आ मु तुम मानको बारंबार मध्य कहूछि कि तुम माने शब्द रूप धातु रूप तो जानिबा ही दरकार। जेमति कि हमरो 8 रु ही स्टार्ट हो जाय कि आमे फर्स्ट कौन स्टार्ट करू बालक शब्द आ पढ़ धातु ये दुटा समस्ते ही दे था कि बालक शब्द मुखस्त कर आ पढ़ धातु मुखस्त कर पढ़ धातु पढ़ा अर्थ रे से भली तुमको मेनली अस्मद जुस्मद लिखि दउछि क्यों क्यों शब्द रूप मेनली तुम्हें जानिबो अस्मद शब्द जुस्मद जुस्मद सेमती तत्शब्द तत्शब्दर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग अच्छी तीनटा जाक जार तीनटा रूप चलती से भाव में जानिबो। ता छड़ा बालक शब्द बालक पिला माने कौन ना अकारांत पुल्लिंग शब्द अटे बालक करदेले से भाई तुम राम गोपाल श्याम छात्र केते गुड़ाए शब्द हो गोटे शब्द जान जमीक बालक बालको बालक राम रामो राम केते गुड़े शब्द तुम्हें जानीज। तो बालक शब्द सेमती धातु रूप में कौन कर पट धातु मुखस्त करदेव पट करदेले गम धातु हो तुम सेमती क्रू धातु हो तो एका भाया रूप जमी भू धातु होगला पट भू गम ये सब एका भाया जो रूप धातु गोटे करदेल दी तीन आराम से होगला। तो आमको शब्दार्थ जाना पड़ो शब्द रूप धातु रूप जाना पड़ो आउ कौन जाना पड़ो ना उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति पिला माने कौन जहाँ कौन से शब्द जोगरे होता है तुम्हें माने उपपद विभक्ति को जानिबा पई मु जहाँ
पूर्वर पढ़ाई कारक विभक्ति से गोटे उपपद विभक्ति अच्छी से भिडटी को देखिकी आसब ताकू देखीदे तुम उपपद विभक्ति कौन जापर केवल एतिकी कही रखुची कि उपपद विभक्ति शब्द जोगरे होता है क्रिया उद्देश्य विधीयमाना विभक्ति कारक विभक्ति क्रिया को उद्देश्य करी हेउथिबा विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाय थाए सेहि भली शब्दम बा पदम उद्देश्य विधीयमाना विभक्ति उपपद विभक्ति ही इति उच्यते माने शब्द व पद को आधार करी वा उद्देश्य करी जो विभक्ति होता है ताहाको आमे उपपद विभक्ति बोली कहवा गोटे शब्द धरिबा ता जोगरे गोटे विभक्ति करदबा माने गोटे वाक्य गठन हो जिवो सेठी हमर माने से शब्दर अर्थ जानिबो फर्स्ट सपोज मु कहली गोटे पूरतः शब्द ठीक अच्छे पूरतः शब्द जगह क्यों विभक्ति होता है षष्ठी विभक्ति होता है तो उपपद विभक्ति से जिनसटी अच्छी मैं आम पूरतः अर्थ जाना कि आगे ताकू नहीं वाक्य गठन करवा तो पिलाने यही रूल गुड़ी को तुमको फॉलो करिया को पड़िबा वाक्य गठन पाई तुम जब नूतन भाव में पूरा देखुच फर्स्ट कौन कर प्रत्येक शब्दर अर्थ जाना को चेष्टा कर सेकेंडली शब्द रूप धातु रूप मुखस्त कर केवल एतिकी नुहे मुझे गोटे उदाहरण देली कि तुम्हें एतिकी मेनली कर आ छड़ा आहुरी शब्द अच्छी तुमको आहुरी शब्द मुखस्त करने पड़ो तापर उपपद विभक्ति को जान जहाँकि मुझे पढ़ी से भिडटी को भलसे देखिले तुमने बुझीपार तेरे मुझे किसी शब्द पूर्वर ही लिखिकी आनी तार अर्थ कहि से ही अर्थ को नहीं आम केमती वाक्य गठन करवा टिके जानिबा स्पेसिफिक शब्द अच्छी माने किछि शब्द अच्छी संसार में असंख्य शब्द अच्छी पिला माने शब्द अनादि ठीक अच्छे तो सबुतक तुम लिखिपारे जेतिकीर आवश्यकता अच्छी सेतिकी लिखी तुम सेतिकी जानले भी बहुत तेरे चल आरंभ करवा कौन अच्छी ना वाक्य गठन वाक्य रचना कुरुता देख जो तुम शब्द रूप धातु रूप न जान कुरुत क्यों विभक्ति रे क्यों वचन रे अच्छी केमती जान सॉरी विभक्ति रे नुह क्यों शब्द रूप अटे धातुर रूप अटे केम जान तो ताकू जानापी कुरुत क्यों धातुर रूप अटे प्रथम तो क्रू धातुर रूप अटे क्यों लकार अच्छी ये सब आमको जानापी पड़ो क्या वाक्य गठन पाई देख प्रथम शब्दटी हूँ आमर एब शब्दर अर्थ पिला माने कौन ही एब गोटे निश्चयार्थक अव्यय अटे लिखिदिया एब माने ओडिया रे हेउची ही आ साइड रे लिखिदिया निश्चयार्थक अव्यय ठीक अच्छे तो मुझे कहीदेली एब माने ही बर्तमान तुम एब को नहीं गोटे वाक्य गठन कर आज मु तुमको शिखाऊ जमी आम प्रथम एमती चक खड़ी धरिकी शिखी था ना तो आज मु तुमको शिखाऊँ वाक्य केमिति गठन कर तुम्हें से पर्टिकुलर शब्द को नहीं घरे 5टी लेखाएं वाक्य गठन कर आसब माने गोटे शब्द को लेकिन तो चल आरंभ करवा एवं माने ही कहीदेली निश्चयार्थक अव्यय माने निश्चित अर्थ को प्रकाशित करे माने दृढ़ अर्थ को प्रकाशित करे तो सत्यम एव जयते बोली लिखि दिया सत्यम एव जयते माने सत्यर ही जय होता है तो गोटे निश्चय अर्थ दृढ़ अर्थ आसला ना तो एव यही तुम्हें एव लगे अन्य वाक्य गठन कर केवल गोटे लेखाएं करी तुम्हें 5टी लेखाएं करके आनब चेष्टा कर ही लगे केते गुड़िए हो पार वाक्य तापर आसला अपी अपीर अर्थ हूँ पिला माने मध्य तो अपी लगेगा मध्य लगे वाक्य गठन कर तुम्हें फास्ट ओडिया रे कर कि मध्य माने कौन मु मध्य भल पढ़ुची से मध्य सेठा को जीव एमती आम ओडिया रे करछे तो ताकू पुणी आम संस्कृत रे ट्रांसलेट करके लिखिदेवा कौन अहम अपि सम्यक पठामि देख ये एब रहा ये अपि अहम माने मु अपि माने मध्य सम्यक माने भल भाव में पठामि माने पढ़ुची माने मु मध्य सम्यक पढ़ुची से भली इति इति शब्दर अर्थ कौन बोलिबा नामक ठीक अच्छे जो मैंने मो सहित सुशिष्य उपमन्यु पढ़ी जदि पढ़े ना जाकि से भिडियोटी को देख सेठी मध्य बहुत किसी शब्दर अर्थ मु कही तो इति माने बोलिबा नामक जमती कि पूर्व काल रे रामचंद्र बोलिबा रामचंद्र नामक जड़े राजा थिले ताको आमे लिखिदेबा कौन लिखिबा प्राक बा पूरा देख प्राक बा पूरा लगे तुमको वाक्य गठन कहे ताले तुम सेम वाक्य लिखिदेले भी चलो कि प्राक बा पूरा माने प्राचीन काल रे प्राक बा पूरार अर्थ कौन प्राचीन काल रे देख आ गोटे नुआ शब्दर अर्थ जानवा को मिला लिखिदे था प्राचीन काल रे बा पुरातन काल रे कौन प्राक रामचंद्र
इति राजा आसीत। अच्छा पिला माने कहला देखी आसीत शब्दर अर्थ कौन? आसीत शब्दर अर्थ हेउछि थिले। तो प्राक बा पूरा रामचंद्र इति राजा आसीत मेनली आम इति को नहीं वाक्य गठन करते इति माने बोलिबा नामक किंतु ये गोटे वाक्य रे मु तुमको तीनोटी नुआ नुआ शब्दर अर्थ कहीदेली कि प्राक बा पूरा चारिटी हो गला प्राक पूरा पुणी आसला इति पुणी आसीत आसीत माने थिले इति माने बोलिबा नामक प्राक बा पूरा माने प्राचीन काल रे आसीत माने थिले बोली मध्य लिखि दियो। तो देखला पिला माने ए भଳି जमती आसीत शब्दर अर्थ आम जानिले सेमती थिले लगे तुम केते गुड़िए वाक्य गठन करि परिबो कि दशरथ इति राजा आसीत बा सह आसीत माने से थिले एमती तुमे शब्दर अर्थ जानिबा द्वारा मध्य वाक्य गठन करि परिबो। तापर आपको लिखि दियो उभयतः माने दुई पार्श्वरे दुई पार्श्वरे लगे गोटे वाक्य गठन कर कि घरर दुई पाखरे उद्यान अच्छी उद्यान माने बगीचा अच्छी तो ताकू ही लिखि दियो कि गृहम उभयतः उद्यानम अस्ति। अच्छा पिला माने एठी आउ गोटे जिनस कहि रखुची तुम मानक मु उपपद विभक्ति पढ़ी बारंबार कहूँ से भिडियोटी को देख बहुत हेल्पफुल हवा वाक्य गठन में जमती कि उभयतः लिखिली उभयतः जोगे पिला माने द्वितीय विभक्ति होता है कहली ना गोटे शब्द थी शब्द को नहीं कौन विभक्ति हो उपपद विभक्ति कह तो उभयतः सर्वतः धिक उपर्जुपरी आपर मध्य केतेक शब्द आसो जहाँ जगह द्वितीय हम केतेक शब्द आसो जहाँ जगह तृतीय हम एमतिया शब्द सब मु उपपद विभक्ति पढ़ाई तुम मैंने जाकि देख एठी मु कहबी नहीं कि क्यों क्यों विभक्ति हम एठी मु कहबी से शब्दर अर्थ कौन ताकू नहीं केमती आम वाक्य गठन करवा। तो देख दुई पार्श्व माने गृहम उभयतः उद्यानम अस्ति माने घरर दुई पार्श्व उद्यान अच्छी सर्वतः माने सबुआड़े सबुआड़े ठीक अच्छे जमी सर्वत्र भी आम करुचे सेमती सर्वतः माने सबुआड़े सर्वतः जोगे मध्य द्वितीय विभक्ति होता है कौन करवा ना देशम सर्वतः दुर्भिक्षम देशम सर्वतः दुर्भिक्षम अस्ति माने देशर सबुआड़े दुर्भिक्ष अच्छी ठीक अच्छे देख ओडिया रे कहूँ ओडिया को पुणी संस्कृत रे लिखि दउची एटा ही वाक्य गठन ट्रिक कि तुम्हें गोटे शब्द जान तार ओडिया रे अर्थ जान ओडिया रे ताको नहीं वाक्य गठन कला पुणी ताको संस्कृत रे चेंज करदेला संस्कृत रे चेंज करने कौन दरकार उपपद विभक्ति जाना दरकार शब्दर अर्थ जाना दरकार और शब्द रूप धातु रूप जाना दरकार जमती अस्ति गोटे क्रियापद अटे क्यों धातुर रूप से अटे तुम्हें सीना जानी अस्ति बोली कर आसीत बोली कर ठीक अच्छे। तापर धिक धिक निंदा अर्थ को सूचाऊँगी आम एमती कहूना कि एहे से चोरटा चोर को धिक तो धिक शब्द जगह मध्य द्वितीय विभक्ति होता है चौरम धिक माने चोर को कौन निंदा करा जाउछि बा कृपणम धिक ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छे आमर उपर्जुपरी माने ऊपर को ऊपर लिखि दियो पिला माने तुम जदि लगुच कि जल्दी कही दउछि तुम लिखि पारुन कि कौन मु तो स्पष्ट भाव में कहूँ ना से शुणवाटा को मतलब कहवाटा को ठीक भाव में शुणिकी तुम लिखापी ट्राए कर उपर्जुपरी माने ऊपर को ऊपर मु कहबी गछर ऊपर को ऊपर शाखा अच्छी कहीदेली गोटे ओडिया लाइन बा ऊपर को ऊपर कौन अच्छी लोक अच्छी बा हरि अच्छी एमती किसी कहीदेली तो ऊपर को ऊपर जहाँ भी तुम गोटे वाक्य गठन कर ओडिया करके पुणी संस्कृत रे परिवर्तित कर जमती मु लिखिबी कि वृक्षम उपर्जुपरी शाखाः सन्ति
देख ये उपरजुपरी आमर रहा ये धिक तो उपरजुपरी माने उपरी युक्त उपरी मिसिकी संधि हो जाइए उपरजुपरी माने ऊपर को ऊपर तो ये लिखि दियो एव माने ही निश्चयार्थक अव्यय अपि माने मध्य इति माने हेउछि बोलिबा नामक इति माने बोलिबा नामक लिखिनी ना ठीक अच्छे लिखि दउछि बोली बा नामक उभयतः माने दुई पार्श्व सर्वतः माने सबुआड़े धिक माने निंदा अर्थ रे उपरजुपरी माने ऊपर को ऊपर जल्दी जल्दी लिखि दियो तापर हमें नेक्स्ट को जिबा अच्छा अधोअध जमती उपरी उपरी उपरजुपरी माने कौन ऊपर को ऊपर सेमती अधोअध माने तल को तल ठीक अच्छे तो वृक्षम अधोअध अच्छा पे मैंने कहला एटा कौन जो अधो पर गोटे जिनस लिखिली पुणी ध लिखिली ध पूर्वर आ धो परे कौन अच्छी सेटा खंडकार अ ठीक अच्छे वृक्षम अधोअध पत्राणी पतंती माने गछर कौन है तल को तल पत्र गुड़िक पड़ी ठीक अच्छे से भली अधोअध मान लिखि दियो तल को तल सेटा जमती ऊपर को ऊपर एटा तल को तल जोटा पिला माने मिस करी जाउछि एटा ऊपर जीपरी ऊपर को ऊपर लिखा है जोटा मिस कर जाउछि तार अर्थ तो मु कहूछि ना तुम लिखि दबा ताकू अभितः अभितः माने कौन आगरे ठीक अच्छे मातरम अभितः शिशुः क्रीडति माँ को आगरे छुआटी खेलुछि कौन हो गला मातरम अभितः शिशुः क्रीडति तुम्हें पूरा ये शब्द गुड़िक लिखि सारा पूरा मन रखिदेव अभितः माने आगरे सेमती विद्यालयम अभितः चिकित्सालयम अस्ति माने विद्यालय आगरे चिकित्सालय अच्छी बा किछि भी जहाँ भी उद्यानम अस्ति तुमको जहाँ ठीक लगे गोटे शब्द नब अभितः माने कौन आगरे परितः माने कौन चारि पाखरे सर्वतः माने कौन सबुआड़े धिक माने निंदा एवं माने निश्चयार्थक दृढ़ उक्ति को प्रकाश करुच्ची यही भाव में शब्दर अर्थ गुड़ा फास्ट बुझीज मुखस्थ करदे जहाद्वारा वाक्य गठन बहुत इजी हो परितः माने चारि पाखरे बा चारिआडे गृहं परितः प्राचीरम अस्ति माने घरर चारि पाखरे पाचेरी अच्छी केते इजी लगुच ओडिया रे संस्कृत रे किछि कष्ट नहीं जदि मु तुमको कहबी ए धातु रूप तुम जानी थिबो अस्ति मु तुमको पूर्वर भी होमवर्क देथिली कि अस्ति स्तः सन्ति केउ धातुर रूप अटे तो माने जदि जानिबो ताले अस्ति रूपक क्रिया करि परिबो तापरे गृहम परितः परितः जो कि उपपद विभक्तिर वीडियो देखिथिबो ताले जानि जिबो कि द्वितीय विभक्ति हबो तेणु करी एठी गृहम बोली होइछि गृहस्य नुह बा गृहेण नुह गृहम कहीं परित जोगे द्वितीय विभक्ति होता है अभितः जोगे द्वितीय विभक्ति होता है तेणु ये मातरम बोली होइछि मातरम अभितः माने माँ को आगरे तो सबू किसी संस्कृत रे इंटर रिलेटेड फर्स्ट कारक विभक्ति उपपद विभक्ति देखिके आसीबा तापर वाक्य गठनटी तुम बुझी पारिबा समय समय माने निकट निकट वा समीप निकट माने मध्य से निकट वा समीप ए दुटार अर्थ एका तो गोटे ही वाक्य लिखि दउची कि जेहेतु हमें कटक रे तो कटकम निकषा तुम मैंने अन्य स्थान मध्य होई पारिथिबो मु कटक रे तो मु कटक रे एग्जांपल लिखि दउची कटकम निकषा महानदी प्रवहति माने कटक निकटरे वा समीपरे कौन होउची महानदी पहुची तापरे हा हा पिला माने कौन शोक बा दुख बा निंदा अर्थ को मध्य प्रकाशित करि थाए मैंने लिखि दियो निंदा निंदा बा शोक तो मु कहबी हा कृष्णा भक्तम हा कृष्णा भक्तम देख कृष्ण युक्त अभक्तम
पुरुषोत्तम मिसिकी कृष्णा भक्त होईची माने कृष्णंकर जी अभक्त माने जी कृष्णंकर भक्त नुहे ताकू धिक निंदा अर्थ रे हा बोली लगाई क्यों अर्थ रे निंदा अर्थ रे प्रति प्रति माने सही प्रति अर्थ को ही बुझाउची प्रति गोटे उपसर्ग अटे उपसर्ग अटे प्रकृति प्रति जो वीडियो देखिक आसी जा तुम जानीज उपसर्ग धातुर पूर्व लगी था ये सब जिन पूर्वर ही कहीकि रखी बस एबे आमर गोटे प्रकार रिकल होउची आ वाक्य गठन रे ताहा व्यवहृत होउची तो प्रति कौन उपसर्ग जेमती दरिद्रम प्रति माने दरिद्र प्रति ओडिया रे भी ताको प्रति ही कहा जाए से किसी अर्थ लिखिलिनी दरिद्रम प्रति दयाम कुरु माने दरिद्र प्रति दया कर ठीक अच्छे बस विद्यालय प्रति गच्छति माने से विद्यालय आड़ को जाउछि तो तुम आड़ को अर्थ नहीं पार दरिद्र आड़ को दया कर विद्यालय आड़ को जाउछि तापरे लिखि दिया प्रति होछि कोन गोटे उपसर्ग दरिद्रम प्रति दयाम कुरु बिना बिना माने छड़ा जहाँ ओडिया कहे छड़ा तो श्रमेण बिना विद्या नास्ति बिना जगह द्वितीय भी हो पार तृतीया भी हो पार आउ पंचमी भी हो पार बिना नाना पृथक ये सब जगह तो गोटे एग्जांपल आम नहीं पारिबा कि श्रमेण बिना एटा बिना जगह आम तृतीय एग्जांपल नेले श्रमेण तृतीय विभक्ति श्रमेण बिना विद्या न भवति माने परिश्रम बिना विद्या बा पाठ कौन हुए हुए नहीं परिश्रम न कले हेब नहीं कौन पाठ तो बिनार अर्थ ये छड़ा बोले लिखि दी था बिना नाना ये सब एका अर्थक अटे लिखि दिए अधोध माने तलक तल वृक्षम अधोध पत्राणी पतंती माने पत्र गुड़िक पड़ी जब लिखि था पत्रम पत्रम लिखिथिले हेई थांता पतती जेहेतु पत्राणी अच्छी तेणु पतंती अनुवाद रे भल भाव में बुझीपार बर्तमान वाक्य गठन पर फोकस कर प्रति एड लिखी कि उपसर्ग हाँ निंदा अर्थक अटे ये सब लिखि सार जदि नेक्स्ट जीवा आम नाना नाना मध्य से बिना अर्थ को ही बुझाऊँगी तो लिखि दिया विद्याम नाना माने से बिना सुखम नास्ति तुम समझ लिखिपर कि धनम नाना सुखम नास्ति माने विद्या बिना बा धन बिना कौन सुख नाही से अर्थ को बुझाऊँगी छड़ा धन छड़ा सुख नाही विद्या छड़ा सुख नाही माने एगुड़ी को छाड़ीदेले एगुड़ी जब व्यतिक्रम हो सुख नाही तापर सह समम साकम सार्दम चारिटीर अर्थ गोटे सहित आ ये सब जगह तृतीय विभक्ति होता है ये सब तुम उपपद विभक्ति पढ़ी और जानी तो कौन करवा कि माँ को सह पुत्रटी आसूची एमती करदबा कि मात्रा सह पुत्र आगच्छति मात्रा सह पुत्र आगच्छति ये देख मात्रा होइची तृतीय विभक्ति होइची कहीं सहार्थे तृतीया सह जगह तृतीय विभक्ति होता है भल भाव में कारक विभक्ति बुझा जाइए से भिडियोटी को देखिक आस एटा भल भाव में बुझीपार तापर प्रकृति देख प्रकृति गोत्र स्वभाव सुख दुख ये सब शब्द जगह तृतीय विभक्ति होता है केवल शब्द जगह तृतीय विभक्ति होता है तेणु को उपपद विभक्ति बोली कहुई नहीं वाक्य गठन करवा प्रकृति धर जनकर प्रकृति से कौन अटे सरल अटे कौन लिखा सा प्रकृत्या सरला पुआ होते सह प्रकृत्या सरल बा दुग्धम प्रकृत्या मधुर दुग्धर प्रकृति कौन अटे से स्वभाव प्रकृति ही से मधुर अटे तो लिखि दिया दुग्धम प्रकृत्या मधुरम देख पिला माने ए सब शब्द जगह तृतीया हुए माने कौन ए सब शब्द रु ही तृतीया हो प्रकृति लिखाई प्रकृतिर प्रकृत्या हो दुग्धम प्रकृत्या मधुरम आ गए बोनस कहि तुम मानू कि जो यही शब्द गुड़िक लिखा हो प्रायतः एग्जाम रे यही सब उपपद विभक्ति जो होती से शब्द गुड़ा ही आसी जाए तो तुम जब शब्दर अर्थ बुझीज आराम से वाक्य गठन करदेव माने बाहर किसी आसो बोली माने नहीं सब यही ही आसो दुग्धम प्रकृत्या मधुरम गोत्र गोत्र माने तुम्हें जानच गोत्र क्या कह जाए तो सह गोत्रेण ब्राह्मण देख गोटे जिन नोटिस कर ये प्रकृति
प्रकृत्या है तृतीय विभक्ति प्रकृति जोगरे ही तृतीय विभक्ति हो गला सह गोत्रेण ब्राह्मण से गोत्र रे ब्राह्मण अटे दुग्ध प्रकृति रे मधुर अटे ए शब्द गुड़िक ही तृतीय विभक्ति हो जाऊँगी आ पूर्व कौन होता से ही शब्द जोगरे तृतीय होता बर्तमान से शब्द रु ही तृतीय हो जाऊँगी उपपद विभक्ति स्वभावेन मेनली स्वभाव तृतीय विभक्ति रही स्वभावेन सह स्वभावेन सरल से स्वभाव रे कौन अटे से स्वभाव रे सरल अटे लिखि दिया सुख सह सुखेन तिष्ठति से सुखरे रहिछि सेमती सह दुखेन तिष्ठति से दुखरे रहिछि सुख दुखर तो अर्थ जानिछ ना सेति ओडिया रे लिखिलेनी हैप्पी सैड रोचते स्वदते ए सब जगह क्यों विभक्ति होता है उपपद विभक्ति पढ़ी के आसवा जान जीव रोचते स्वदते धारयति ए सब शब्द जगह कौन होता है चतुर्थी विभक्ति होता है तो रोचते माने कौन भल लगिबा स्वदते माने स्वाद लगिबा धारयति माने धार करिबा तो रोचते माने रुचि को बुझाउछि ठीक अछि मह्यम ए सब जगह चतुर्थी विभक्ति होता है रसगोलकम रोचते माने मते रसगोला भल लगुछि जहाँ को भल लगुछि तार चतुर्थी विभक्ति मह्यम बोली होइछि चतुर्थी रे तापरे स्वदते मह्यम एटी एमती कर पिला माने अनुस्वार कर मह्यम रसगोलकम स्वदते माने मते रसगोला स्वाद लगुछि जहाँ को लगुछि तार चतुर्थी विभक्ति बारंबार बारंबार कहूची कि उपपद विभक्ति जानिबा दरकार वाक्य गठन पई कौन हम ना से जापर रोचते स्वदते ये सब जगह चतुर्थी सह ये सब जगह कौन हो सह समम साकम सार्धम तृतीया तो एगुड़ा भी गोटे अटे जानिबार विषय ना देख रसगोलकम मुझे मया कली कि ना चतुर्थी हो ना तो मह्यम करिया को पड़ो जहाँद्वारा रोचते जदि देखिल ये तो चतुर्थी ही हम कौन रोचते लगे वाक्य गठन करदेव चतुर्थीर गोटे शब्द लगाई तापरे धारयति सह तुव्यम सतम धारयति ठीक अच्छे से कौन करछि तुम ठारू 100 टंका धार करिछि धार करबा अर्थरे धारयतिर प्रयोग होता है ये देख धारयतिर प्रयोग चतुर्थी विभक्ति हम कही तो ये तुव्यम रे चतुर्थी होइछि सह तुव्यम सतम धारयति तापर नेक्स्ट जीवा लिखि दिया प्रथमे जे तुम आगे थे जब लिखिपार न तो लिखि दियो कि नाना ये सब देख पिला माने बारंबार कहूँ कि उपपद विभक्ति रे भी पढ़ी तुम मैंने वीडियो ऑलरेडी पढ़ी सारी तापर से गुड़िक ये कार्य आसूँ वाक्य गठन भी बहुत हेल्पफुल हम मुझे कहली कि शब्दर अर्थ न जान शब्द रूप धातु रूप न जान प्रकृति प्रत्यय सॉरी तार उपपद विभक्ति न जान तो वाक्य गठन करहेब नहीं। नेक्स्ट जीवा स्पृहयति स्पृहयति से चतुर्थी भक्ति होता है स्पृहयति माने कौन भल लगुच तो बालिका पुष्पेभ्य स्पृहयति पुष्पेभ्य कौन हम चतुर्थी भक्ति होइछि लिखि दियो बालिका पुष्पेभ्य स्पृहयति माने स्पृहा करुछि माने तार गोटे इच्छा अच्छी वा खुशी अच्छी पुष्प ठारे तो पुष्प रे गला पुष्पेभ्य चतुर्थी होगला स्पृहयति जो चतुर्थी होता है नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट ये सबू जगह चतुर्थी विभक्ति होता है कहीदे नमः माने नमस्कार स्वस्ति माने मंगल शुभ यही अर्थ को बुझाऊँगी स्वाहा माने कौन स्वाहा हेउछि देवता मानंकु
हबि प्रदान अर्थ रे स्वधा हेउची पितृपुरुषं को हबि प्रदान अर्थ रे लिखि दउची हबि ही बोली ना तुम माने हबि दबा स्वाहार अर्थ हेउची देवता बा स्वधार हेउची पितृना देवता मानंकु हबि प्रदान अर्थ रे स्वाहा आ स्वधा हेउची पितृपुरुषं को हबि प्रदान अर्थ रे बा जहाँ भी आमे प्रदान करू पिंडदान करू सही अर्थ रे ठीक अछि। अलम हेउची पर्याप्त अर्थ रे बा अलम आमे बारण अर्थ रे भी अलम रो प्रयोग करथाउ देख जदि मो पर्याप्त अर्थ रे करिवि ताहाले चतुर्थी हे जिवो बारण अर्थ रे कले तृतीया हे जिवो दीटा एग्जांपल ही आमे देखि दबा बसट कोन सही अर्पण करबा अर्थ रे अर्पण करबा अर्थ रे एगुडी को मध्य स्वाहा स्वधा अर्पण करबा अर्थ रे तो देखिबा नमः माने नमस्कार किंतु ताकू लगे कि हमको चतुर्थी विभक्ति ही करबा को अछि काहे ना नमः जो कि चतुर्थी विभक्ति ही होई थाए जहाँ भी एग्जांपल निया गणेशंकु नमस्कार तो गणेशाय नमः अग्नि को नमस्कार अग्निदेवं को तो अग्निदेवाय नमः ठीक अछि मैं तुम्हें जहाँ भी जी भी शिवंकर आराधना करते तो शिवाय नमः आम कौन ओम नमः शिवाय नमः जोगर चतुर्थी विभक्ति ही होता है तो वाक्य गठन कला बेले भी नमः जोगर आम कौन करवा चतुर्थी गोटे पद नवा पड़ो लिखि दिया कि शिवाय नमः स्वस्ति माने मंगल अर्थक लिखि दिया प्रजाभ्य स्वस्ति माने प्रजा मानकर मंगल किए कामना कर राजा तो प्रजाभ्य स्वस्ति तापर स्वाहा स्वाहा माने कौन देवता मानक हबि प्रदान अर्थ रे मेनली आम क्या हबि प्रदान करता देवता मानक देवता मानक पाखक आम जो हबि प्रदान करूँ माने यज्ञ करूँ से सब किए नहीं कि देवता मानक पाखे पहुँचाई था क्यों देव अग्निदेव तो आम लिखिदेवा अग्नये स्वाहा जेहेतु चतुर्थी हम तेणु अग्नि शब्दर चतुर्थी रे अग्नये अग्नये स्वाहा स्वधा स्वधा माने पितृपुरुषों को पिंडदान करने अर्थ रे तो पितृभ्य पितृभ्य अग्नये प्रजाभ्य शिवाय सब चतुर्थी करछि पितृभ्य स्वधा तापर अलम यदि पर्याप्त अर्थ रे आमे अलम करिबा तो अर्जुन कर्णाय अलम माने कर्णंग पई अर्जुन पर्याप्त बा समर्थ अटंती माने हरेबा पई ताको तो एटा चतुर्थी अर्थ रे लिखि दियो चतुर्थी रे जे तुमे वाक्य गठन करिवो तारे लिखि दबो अर्जुन कर्णाय अलम जदि तृतीया माने बारण अर्थ रे तुमे करिवो जमती जड़े कली करुच्छी तुम ताको बारण कर कि कली कर ना कि विवाद कर ना तुम कौन कह कल हेन अलम माने कली कर ना विवादेन अलम माने विवाद कर ना ये तुम बारण कल से तृतीय विभक्ति हो देखुच पे केमती चेंज हो जाऊँगी माने अलम तुम गोटे अर्थ जान वाक्य गठन जे पर्याप्ति बा बारण कि तुम पर्याप्ति अर्थ कर चतुर्थी हो तुम बारण अर्थ को नहीं तृतीय हो लिखि दियो जमी गोटे चतुर्थी गला सेमती तृतीय एग्जांपल लिखि दियो कि कलहेन बा विवादेन अलम तापर आसला बसट बसट माने देवता को किछि अर्पण करबा अर्थ रे आमे प्रतिदिन पूजा करूँ पुष्प इत्यादि अर्पण करूँ तो लिखि दिया गणेशाय पुष्पाणी वसट मुझे क्वेश्चन पचारुछि गणेशाय कहीं करी गणेशन कहीं करी कि गणेशम कहीं करी गणेश कहीं करी कहीं देख वसट जोगरे चतुर्थी विभक्ति ही होता है से आम गणेशाय बोली करवा से सब जगह देख चतुर्थी होई आसी जमा कन्फ्यूज हेब नहीं लिखि दियो गणेशाय तो मुझे पचार कि गणेशाय ही कहीं तुम कौन कह जे बसट जोगरे चतुर्थी विभक्ति ही होता है तुम्हें जा उपपद विभक्ति पढ़े कि आस ठीक अच्छे गणेशाय पुष्पाणी बसट माने अर्पण करवा अर्थ रे तो हो गला ये चतुर्थी विभक्ति सब होची वाक्य गठन भी देखिले कि बसट माने अर्पण करवा बसट लगे गोटे वाक्य गठन कर तुम लिख गणेशाय पुष्पाणी बसट बा जो तुम सांगटा लिखिदी गणेशाय पुष्पाणी बसट तुम लिखिदेव शिवाय पुष्पाणी बसट जहाँ गोटे चतुर्थी लिखिदेव एमती अलग अलग तुम व्यवहार कर
तापरे आरात देख आरात इतर ऋते बहि ये सब जगह पंचमी विभक्ति होता है। तो आम चलो तार अर्थ जानिबा। आरात माने कौन आर पाखरे आर पाखरे लगे गोटे ओडिया वाक्य गठन कला देखिबा। आर पाखरे गाँव आर पाखरे नदी बहुची लिखि दियो। ग्रामात आरात नदी बहती ग्रामात कौन पाई कली जेहेतु आरात जगह पंचमी होता है तेणु ग्राम शब्दर पंचमी एक वचन रे ग्रामात बोली मु लिखिबी। आ तुमे सेथिपाई कहले शब्द रूप घोष ना जानि परिबनी ग्रामात कहीं लिखिले ग्रामात कहीं लिखिले ना आरात जगह पंचमी विभक्ति होता है तेणु ग्रामात बोली कली। पुणी ग्रामात केमिति जानिबा पंचमी विभक्तिर रूप तापे शब्द रूप घोषिया को पड़िबो। बालकरु बालकात होता है पंचमी एक वचन रे सेमति ग्रामरु ग्रामात होता है। ग्राम शब्दर ग्रामात आरात गाँव आर पाखरे नदी बहती। ये देख शब्द रूप धातु रूप जानिया केते जरूरी गोटे वाक्य मु कहीदेवी। धर मु कहली गाँव आर पाखरे नई बहुची तमें आरात जगे पंचमी करवा जानिछ ग्रामात करदेल। बालक शब्द घोषिच बालकरु बालकात होची ग्रामरु ग्रामात करदेल तापर आरात लगेदेल। अच्छा नदीटीए बहुची नदी गोटे नदी बहुची जानिया पई नदी शब्द दरकार। नदी शब्दर प्रथम विभक्ति एक वचन रे होची नदी होची शब्द नदी रूप होची तो नदी नदी शब्द जानिला। तापर बहती 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 कौन बहुची गोटे क्रिया रूप तो वह धातु जानिथिबा दरकार ना कि बहती प्रथम पुरुष एक वचन रे लागिबा बहती। तो एथिपाई ही पिला माने बारंबार कहूची शब्द रूप धातु रूप ये सब बहुत माने संस्कृत रे सब किछि इंटर रिलेटेड माने सबुर परस्पर सहित संबंध रही किछि ना किछि गोटे जिनस जानले आ गोटे जिनस जानि परिबा। तो नदी बहती मेन लिखला कौन आरात आरात सरला। तापर इतर इतर ऋते ए दुटार अर्थ होची बिना। इतर माने पृथक ऋते माने बिना। लिखि दियो रामः श्यामात् इतरः। अगेन पिला माने तुम माने पचारिबो एटी श्यामात् काहेकि कल काहेकि कली काहेकि ना इतर जगे पंचमी विभक्ति होता है। राम श्याम ठारू पृथक अटे पृथक लगे कि वाक्य गठन तुम यही सेम लिखिपर। इतरर अर्थ होची पृथक तुम्हें इतर न लगे कि पृथक भी लगे पार पंचमी ही हम। पृथक बिना नाना जगह तृतीया द्वितीय पंचमी तीनटा जाक हो पार तार गोटे सेपरेट सूत्र अच्छी किंतु तुमर माने बयस व क्लास हिसाब से एत जाना दरकार नहीं बस जान था पृथक इतर एका अर्थक अटे। आउ श्यामात होइछि पंचमी कहीं इतर जगे पंचमी विभक्ति ही होता है। तापर ऋते माने बिना धर्मात्रुते सुखम नास्ति माने धर्म बिना सुख नहीं। ऋते लगे कि एटी पंचमी होइछि ठीक अच्छे। बही माने बाहरे बही ही लगे कि माने बाहर अर्थ रे भी कौन हम पंचमी विभक्ति हेबा। गृहात गृहात कहीं कली कहीं बही जगह पंचमी विभक्ति हुए। गृहात बही ही माने घर बाहरे शिशु क्रीडति गोटे छुआ अच्छी से कौन कर घर बाहर खेलुछि। तापरे सम सम तुल्य ये सब शब्द जगह कौन होता है षष्ठी विभक्ति होता है। सम माने समान बा सदृश। मु कहिबी रामस्य सम पुत्रः नास्ति। रामस्य सम पुत्रः नास्ति माने रामचंद्र को समान पुओ नहीं। रामस्य कहीं कली सम जगह षष्ठी विभक्ति होता है तेणु तुल्य तुल्य माने से समान अर्थ को बुझाऊँगी बा सदृश अर्थ को बुझाऊँगी सेम अर्थ। सेम एग्जांपल तुम्हें लिखिपर एटा कि रामस्य तुल्य पुत्र नास्ति माने रामचंद्र तुल्य पुत्र नहीं।
षष्ठी विभक्ति ही हम रामस्य से षष्ठी होती। तापर साधु साधु माने भल अर्थ रे, असाधु माने मंद अर्थ रे। आ साधु असाधु प्रयोग रे कौन हेब ना सप्तमी विभक्ति हेब। अगेन कहूँ उपपद विभक्ति बारंबार से गोटे कथा को ही कहूँ उपपद विभक्ति देखिए आस वाक्य गठन भी कर खाली उपपद विभक्ति नुह पुणी शब्द रूप धातु रूप पढ़ा शब्द अर्थ जान बारंबार कहूँ बोली इरिटेट हे नहीं जाणी शुणिकी कहूँ कि तुमने इरिटेट क्लास कह चल आम पढ़ी ही आसवा पूरा ना मैडम मुंड खराब करदे। अच्छा साधु माने कौन देख जहाँ ठारे साधु ताठारे सप्तमी विभक्ति हो मान धर मु कहि जड़े मो पाखे भल ता पाखे मंद तो ता पाखे मंद माने ता पाखरे तार मु करदेवी संस्कृत रे सप्तमी विभक्ति करदेवी मो पाखरे सेठी सप्तमी लगी जीव। एग्जांपल दौची बुझीपर कृष्ण मातरी साधु से माँ का पाखरे भल माँ ठारे साधु तेणु मातरी बोली सप्तमी होईछि। सेमती असाधु माने मंद देख केवल मु कहूनी एटा गोटे उपपद विभक्तिर मु एग्जांपल दौनी जे मु बतेबी तुमको सप्तमी एठी होची षष्ठी एठी होची मोर कहिबार आजिर मेन उद्देश्य कौन वाक्य गठन तुम्हें जानिबा साधु माने भल अर्थ रे असाधु माने मंद अर्थ रे पुणी सप्तमी विभक्ति लागुची तापर जाके तुम वाक्य गठन करिबो सेतबे संपूर्ण कहूची बुझी पारछ। तापर असाधु माने कौन मंद कृष्ण अच्छा जदि माँ ठारे साधु थिले कहा ठारे असाधु थिले कंस मामा मातुले मामू शब्दर अर्थ कौन ये देख आउ गोटे शब्दर अर्थ तुमको जाना पड़ो मैंने मिलज मातुला मातुला माने मामू तो सप्तमी एक वचन रे हो मातुले मातुले असाधु मामू ठारे मंद जहाँ ठारे मंद ता ठारे सप्तमी होइछि देख सप्तमी होइछि बोले अंडरलाइन करछि आ बाकी साधु असाधु को नहीं ए दुईटी लिखिदियो भलसे खाली लिखिले हेनी पिला माने लेख पुणी पढ़ फास्ट खाता खोल रूल सब पढ़ 3टा रूल फर्स्ट मुझे लिखी रूल माने नियम नियम गुड़िक फर्स्ट पढ़ कि ए नियम को आमको अप्लाई करिया को अच्छी तापर ए साइड को आसी जाऊँ तुमने भलसे लिखि दियो तापर तुम्हें देख कि आर अर्थ एटा आरातर अर्थ एटा इतरर अर्थ एटा ऋतेर अर्थ एटा ये सब अर्थ जान तापर तुम्हें वाक्य गठन कर तापर अच्छी पुरतः पुरतः अग्रतः उपरी ए 3टी जगह षष्ठी विभक्ति होता है। फास्ट पुरतः रू स्टार्ट होता ना आगरे बोली कही। अच्छा पुरतः माने आगरे अग्रतः माने भी आगरे उपरी माने उपरे देख अभी तुमको कि सपोज ऊपर लगे कि गोटे एग्जाम रे पढ़ी वाक्य गठन तुम्हें जानी था तो दरकार ना ऊपर तापर तुम्हें भाभी पार कि ओडिया रे कि घर ऊपर मांकड़ बसीची तापर एटा पुणी मन पकेब घर ऊपर मांकड़ बसीची पुणी ऊपर जोगरे षष्ठी विभक्ति होता है तो गृहस्य ऊपर बोली हम गृहस्य कौन षष्ठी विभक्ति अच्छी ऊपर जोगरे षष्ठी विभक्ति हम तो एमती तुमको बुझा पड़ो कि फास्ट अर्थ देखिए शब्दर तापर से शब्द जोगरे किसी विभक्ति होउछि कि से विभक्ति को लगेदेव हो गला वाक्य गठन आउ कौन आ शब्द रूप धातु रूप जानिले क्रियापद भी तुम कर धातु रूप द्वारा। तो देख पुरतः माने आगरे गृहस्य पुरतः माने घर आगरे मंदिरमस्ति जार घर आगरे मंदिर थी से डेली जीव अग्रतः माने आगरे तो मातुहु देख शब्द रूप जदि न कर मातृ शब्द न कर जापर षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो मातुहु ताले लिखब केमती मु सपोज लिखी माँ आगरे कि गोटे आग को लगेबी वाक्य माने आउर लगेबी पद माँ आगरे शिशुटी खेलुची माँ आगरे पिलाटी पड़गला माँ आगरे चलचित्र चली किसी भी गोटे लिखी तुम्हें माँ तार ही संस्कृत अर्थ जान न माने तार रूपटा जान न केमती कर से मातृ शब्द पितृ शब्द मातृ करदे मातृ पितृ सब हो केवल कौन पितृ शब्दर द्वितीय विभक्ति बहुवचन पितृन हेब मातृ शब्दर द्वितीय विभक्ति बहुवचन मातृहु हेब एतिक डिफरेन्स तार बहुवचन पितृन मातृर मातृहु शब्द रूप घोषिले जापर। तो एका भाया भी केते शब्द अच्छी मातुहु अग्रतः मांकर आगरे शिशु क्रीडति माँ आगरे छुआटे खेलुछि उपरी माने उपरे
वृक्षस्य उपरी पे एमती नहीं जे आ छड़ा कुछ एग्जांपल नहीं दे पारिबिनी दे पारिबी बट जेहेतु ए गुड़ा ही आम अधिक पढ़ी तो फर्स्ट से एग्जांपल ही आसूँ मन को तो जहाँ आसा फर्स्ट लिखिदेवा आउ अन्य एग्जांपल तुम निजे बनइब वृक्षस्य उपरी बानराः उपविशन्ति केते भल एग्जांपल गछ ऊपर मांकड़ बसी आउ किए बस तुम्हें मैंने बस मांकड़ ही बस ना तो ये सब लिखि दियो देख आज तुम दीटा कम है उपपद विभक्ति तुम्हें फर्स्ट पढ़ी आसो वीडियो पढ़ाई जाइए सेटा पढ़ी आसीथिबो एटा देखिबो उपपद विभक्ति तो रिकल हो जाउची वाक्य गठनर प्रणाली भी पूरा शिखिगल तो यही भाव में पिला माने तुम्हें शब्द रूप धातु रूप शब्दर अर्थ उपपद विभक्ति यही सब को जानिकी आउरी केतरा शब्द अछि आसित आसित माने कौन थिला तापरे आसित आस्ताम आसन यदि दी जण थिले बोले आमे कहबा ताले आस्ताम 3 जण थिले आसन ये सब आमे अनुवाद रे पढ़िबा सेठी मध्य ये सब शब्दर व्यवहार हम देख अनुवाद भी ये सब शब्द लगे धर मुझे किसी गोटे अनुवाद करुँची से कि घर उपरे चढ़ईटी बसी मुझे उपरी थी ठीक अच्छे जदि मु उपरी अर्थ ही जान नी उपर को संस्कृत रे कौन कहुए जान नी तो मु घर उपरे केमी लिखी से गृहस्य उपरी बोली पुणी गृहस्य बोले केमती लिखी जदि मुझे जान नी कि उपरे जोगे षष्ठी हुए बोली देखला सबकिछि केमती रिलेटेड अनुवाद रे वाक्य गठन हेल्प माने वाक्य गठन जो शब्द सब पढ़ला से गुड़ा आसीबो उपपद विभक्ति रे यही सब शब्द जोगे क्यों क्यों विभक्ति हुए सब किछि इंटर रिलेटेड सब किछि परस्पर सह संबंध अछि तो पिला माने आज पई एतिकी आशा करछि जे तुमे ए शब्द गुडी को भल भाव में पढ़िबो आ मु जहाँ होमवर्क दोछि तुम माने सीरियसली नबो जदि तुम माने ए वीडियो को देखुछ तळे कमेंट सेक्शन रे संस्कृत बोली लिख ताले मु जानिबी तुम माने देखुछ आ तुम मानको भल मध्य लागुछि आज पई एतिकी जय जगन्नाथ।